इंडिगो की तरफ से लाखों यात्रियों को जो परेशानी दी गई थी, अब उसका सूद समेत हर्जाना वसूला जा रहा है। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिगो पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और अब ताजा मामला उस जीएसटी जुर्माने से जुड़ा है जिसे इंडिगो पर बिग पनिशमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के सीजीएसटी एडिशनल कमिश्नर ने 458 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। हालांकि इंडिगो की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो इस आदेश को चुनौती देगा, लेकिन इस सब के बीच किस तरह से इंडिगो पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जीएसटी वाला पनिशमेंट, इंडिगो को डबल टेंशन। आदेश को इंडिगो देगा चुनौती, एयरलाइन पर मुसीबत बढ़ी। यात्री हुए थे परेशान, पेनल्टी से इंडिगो का हिसाब। एविएशन मिनिस्ट्री सख्त, लेट होने पर खाना देना होगा। जिसने पिछले दिनों देश को वो तस्वीर दिखाई थी जिसने हर किसी को परेशान किया था। जिसकी लापरवाही और ढीले रवैये ने देश के एविएशन सेक्टर पर भी सवाल खड़े किए। उसी इंडिगो पर ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है और इसी में ताजा एक्शन उस जीएसटी जुर्माने से जुड़ा है जिसने इंडिगो में खलबली पैदा कर दी है। मंजिल पर समय पर पहुंचने का वादा कर पिछले दिनों देश के लाखों यात्रियों को न सिर्फ जिसने लेट किया बल्कि कई यात्रियों के जिसने सपनों को भी तोड़ा, उन्हें वो दर्द दिया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। उस इंडिगो पर सरकार का एक और बड़ा एक्शन सामने आया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त ने 458 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। कंपनी को बताया गया कि हर्जाना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। इंडिगो जो पहले ही अपनी करनी पर माफी मांग चुकी है, उस पर सरकार की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जीएसटी को लेकर कंपनी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया वो इस मामले को और लंबा करने के लिए काफी होगा, क्योंकि इंडिगो की तरफ से कहा गया कि जीएसटी विभाग का यह आदेश गलत है और कानून के अनुरूप नहीं है, लिहाजा अब इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। इसी साल नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो को बड़े स्तर पर ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने पायलटों के आराम के लिए नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी एफटीटीएल नियम लागू किए थे। एयरलाइन इन नियमों के मुताबिक अपने क्रू और रोस्टर को सही समय पर मैनेज नहीं कर पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि नवंबर के आखिर और दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो की करीब 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई या देरी से उड़ी। हालांकि अब इंडिगो पर एक्शन ये बताने वाला है कि जो उसने लाखों पैसेंजर्स के साथ किया उसका हर्जाना तो उसे देना ही पड़ेगा। हालांकि पहली बार नहीं जब इंडिगो पर जीएसटी से जुड़ा टैक्स विवाद सामने आया है। इससे पहले 30 मार्च को इनकम टैक्स ने कंपनी को 944.20 करोड़ रुपए का पेनल्टी ऑर्डर भेजा था। कंपनी ने बताया कि 2021
2022 के असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स एक्ट 270A के तहत ये पेनल्टी लगाई गई थी। तो क्यों इस जुर्माने को लगाया गया, ये भी जान लीजिए। जीएसटी विभाग का मानना है कि इंडिगो को विदेशी सप्लायर जैसे एयरक्राफ्ट निर्माताओं और मेंटेनेंस सुविधा देने वालों से मिला मुआवजा भी टैक्स के दायरे में आता है और उस पर जीएसटी चुकाया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की ओर से कुछ इनपुट पर क्लेम किए गए डिमांड पिछले 4 वित्त वर्ष के दौरान दिए गए लेन देन पर उठाई गई है। साफ है कि इंडिगो की आने वाले दिनों में मुश्किलें कम नहीं होने वाली और इतना तो बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से इंडिगो ने लाखों लोगों को परेशान किया था उसका भुगतान तो होना ही चाहिए। इंडिगो जैसी एयरलाइंस पर सामान्य रूप से रोजाना जीएसटी लगता है, क्योंकि कंपनियां रोजाना के ऑपरेशंस पर यात्रियों से जीएसटी कलेक्ट करती हैं। हवाई टिकट पर 5% जीएसटी और कुछ सेवाओं पर 18% जीएसटी वसूली जाती है, जिसे सरकार के पास जमा करवाना होता है। हालांकि ये कुल जीएसटी होती है, जबकि सरकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के बाद जीएसटी का भुगतान करना होता है। इंडिगो की घटना के बाद एविएशन मिनिस्ट्री एकदम सख्त हो गई। अभी हाल ही में कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट्स लेट हुई, लेकिन अब इस पर भी सरकार ने एयरलाइंस पर आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। घने कोहरे और कम दृश्यता के बीच उड़ान परिचालन प्रभावित होने के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को यात्रियों की सुविधा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में कहा गया कि यात्रियों को उड़ानों की समय पर जानकारी दी जाए, देरी की स्थिति में खाने की व्यवस्था हो, उड़ान रद्द होने पर रीबुकिंग या रिफंड उपलब्ध करवाया जाए और समय पर चेक इन करने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार न किया जाए। इसके अलावा सामान से जुड़ी मदद और शिकायतों का तुरंत निपटारा भी जरूरी होगा। घने कोहरे के कारण मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 118 उड़ानें रद्द की गई। अब ऐसे में अगर फ्लाइट्स आगे भी लेट होती हैं, तो यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से इन सुविधाओं को देना सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। साफ है कि सरकार की सख्ती से एविएशन के अच्छे दिन आने तय है और ये सख्ती इस बात की भी गारंटी है कि आने वाले दिनों में इंडिगो जैसी एयरलाइन अपनी मनमानी अब नहीं कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।